Hello, I'm Muskan from Unique Skill Academy of IT Education, approved center of Makhalal Chaturvedi University. आज हम जानेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट के बारे में, जिसे हम सीपीसीटी के नाम से भी जानते हैं। सीपीसीटी एग्ज़ाम आज के समय में आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए नेसेसरी है। सीपीसीटी एग्ज़ाम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cpctmp.gov.in, जिस पे जाकर आप सीपीसीटी से संबंधित और भी अधिक जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल और इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए सीपीसीटी नेसेसरी है, तो आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हम सीपीसीटी क्वालिफाई करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम डाटा एंट्री, आईटी ऑपरेटर, असिस्टेंट गार्ड 3, स्टेनो, शॉर्ट हैंड, टाइपिस्ट एंड अदर सिमिलर पोस्टेड। इसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर में भी सीपीसीटी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो सीपीसीटी एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड में होता है। इसका टोटल ड्यूरेशन 150 मिनट्स है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आते हैं एंड इस एग्ज़ाम के पैटर्न में एमसीक्यू प्लस टाइपिंग टेस्ट रहता है। इस एग्ज़ाम को आप दोनों मीडियम में दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो 1+ फॉर करेक्ट आंसर रहती है एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 18 ईयर्स एंड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आफ्टर 10th। अब हम जानते हैं कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, यानी हम कैसे जान सकते हैं कि सीपीसीटी हमने क्वालिफाई करा है या नहीं करा है। इसमें जो मिनिमम पासिंग स्कोर है वो है 50%। इन एमसीक्यू एंड हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सेट जो रहते हैं, जैसा हमने पहले जाना, इसमें 38 पासिंग मार्क्स है मॉड्यूल को पास करने के लिए। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की ज़रूरत होती है एंड हिंदी टाइपिंग क्वालिफाइड करने के लिए 20 वर्ड्स पर मिनट की ज़रूरत रहती है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार रेज होता है कि इसके जो सीपीसीटी स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी कितने ईयर्स की रहती है। जो सीपीसीटी स्कोर कार्ड है ये 7 ईयर तक वैलिड रहता है। आप 7 ईयर तक गवर्नमेंट एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी सीपीसीटी स्कोर कार्ड नेसेसरी है। आफ्टर 7 ईयर हमें सीपीसीटी एग्जाम्स को अगेन क्वालिफाई करना होता है किसी भी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। जो सीपीसीटी एग्ज़ाम पैटर्न रहता है जो 75 मार्क्स का रहता है, जैसा हमने पहले जाना था कि ये एमसीक्यू प्लस टाइपिंग सेट में रहता है। इसमें जो एमसीक्यू है उसके लिए स्पेसिफिक 5 सेशन रहते हैं जिन्हें हमें कवर करना रहता है। जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन आईटी नेटवर्क, जो कि 52 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। सेकेंड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि 5 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 6 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। एंड देन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो 6 मार्क्स का रहता है अगेन आउट ऑफ 75। एंड लास्ट वन इज जनरल अवेयरनेस जो 6 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। इसके बाद हमें इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सेट को भी क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। जो टाइपिंग सेट रहता है ये 15 मार्क्स का रहता है एंड इसमें हमें 5 मिनट मॉक टेस्ट के दिए जाते हैं। जो मॉक टेस्ट है वो आपके 15 मिनट में काउंट नहीं किया जाता है। 5 मिनट में आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कोई ख़राबी तो नहीं है, या फिर अगर आपके कीबोर्ड में कोई दिक्कत है तो आप उसे यहाँ पे रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं सीपीसीटी सिलेबस के बारे में। जैसा हमने वहाँ पे एमसीक्यू में देखा कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन आईटी स्किल्स एंड नेटवर्किंग, जो कि 52 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करते हैं, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एमएस ऑफिस, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट एक्सेस एंड सर्विस ऑन इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, बेसिक ऑफ ईमेल एंड यूजिंग ऑफ ईमेल। जैसा आपने देखा कि ये 52 मार्क्स का रहता है, यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सीपीसीटी क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 5 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। ये एक अनसीन पैसेज रहता है, इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसे हमें जो हमारा पैराग्राफ है उसमें से हमें इसके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 6 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ एंड मैनिपुलेशन, नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज़, शेप्स एंड देयर मेजरमेंट, अर्थमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो एंड प्रपोर्शन, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, शेप, एरिया एंड वॉल्यूम।
इसके अलावा हमें इसमें नंबर सिस्टम को कवर करना होता है, जिसमें फिक्शन, डेसिमल एंड नंबर सीरीज़ है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जो कि 6 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। इसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूडेड है। एंड लास्ट वन इज़ जनरल अवेयरनेस, जो कि 6 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 75। इसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक कवर करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। सो इस वीडियो में आपने जाना कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के बारे में, कि सीपीसीटी एग्ज़ाम क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको क्वालिफाई करने के बाद क्या एडवांटेजेस रहते हैं। ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है, हम आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।